नमस्कार दोस्तों, भाद्रपद माह में कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को हल छठ का त्यौहार मनाया जाता है। इसे हल षष्ठी, ललई छठ और ललही छठ के नाम से भी जाना जाता है। यह पर्व बलराम जी को समर्पित है। मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण जी के बड़े भाई बलराम का जन्म हुआ था। ऐसा माना जाता है कि द्वापर युग में श्री कृष्ण के जन्म से पहले शेषनाग ने बलराम के रूप में जन्म लिया था। हर छठ का व्रत संतान की दीर्घ आयु और उसकी संपन्नता के लिए किया जाता है। इस दिन माताएं संतान की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं और पूजा करती हैं। इस व्रत को करने से पुत्र पर आने वाले सभी संकट दूर हो जाते हैं। ऐसे में चलिए जानते हैं हल षष्ठी व्रत की तिथि, मुहूर्त, महत्व और पूजा विधि। हर छठ की तिथि पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि की शुरुआत 4 सितंबर 2023 को शाम 4:41 पर हो रही है। इसका समापन अगले दिन 5 सितंबर 2023 को दोपहर 3:46 पर होगा। उदय तिथि को देखते हुए इस साल हल षष्ठी 5 सितंबर 2023 को मनाया जा रहा है। हल छठ की पूजा विधि। हल छठ वाले दिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान करें और व्रत का संकल्प लें। इसके बाद साफ कपड़े पहनकर गोबर ले आएं। फिर साफ जगह पर गोबर से पुताई कर तालाब का रूप दे दिया जाता है। इस तालाब में झरबेरी और पलाश की एक शाखा बांधकर उसमें गाड़ दिया जाता है। भगवान गणेश और माता पार्वती की पूजा कर छठ माता की भी पूजा की जाती है। पूजा के समय 7 तरह का अनाज चढ़ाया जाता है। इस व्रत में हल से जोतकर उगाए हुए अन्न को नहीं खाया जाता। पूजा के बाद भैंस के दूध से बने मक्खन से हवन किया जाता है। पूजा के बाद महिलाएं भैंस के दूध से बने दही और महुआ को पलाश के पत्ते पर रखकर खाती हैं। तिन्नी के चाउर का भी सेवन किया जाता है और व्रत का समापन करती हैं। इस व्रत को करने से व्रती को धन, ऐश्वर्य आदि की प्राप्ति होती है। हल छठ व्रत का महत्व। हल छठ व्रत के दिन महिलाएं अपनी संतान की लंबी उम्र और उनके सुखी जीवन के लिए पूजा करती हैं। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से संतान के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, साथ ही जीवन में खुशियां आती हैं। इस व्रत को लेकर मान्यता है कि इस दिन विधि पूर्वक व्रत करके और पूजा कर व्रत कथा का पाठ करने या सुनने से संतान की प्राप्ति होती है और मौजूदा संतान को दीर्घायु होने का आशीर्वाद मिलता है। अगर आप भी यह व्रत कर रहे हैं तो यहाँ इस व्रत की कथा का श्रवण अवश्य कीजिए। बहुत समय पहले एक ग्वालिन थी। वह प्रसव पीड़ा में होने के बावजूद दूध दही बेचने निकल गई। उसे लगा कि ऐसा न करने पर वह खराब हो जाएगा। घर से निकलने पर कुछ दूर आगे बढ़ने पर उसे प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। तब उसने एक झरबेरी की ओट में बच्चे को जन्म दिया और बच्चे को वहीं छोड़कर दूध बेचने निकल गई। संयोग से उसी दिन हल षष्ठी थी। ग्वालिन ने गाय और भैंस के दूध को मिलाकर उसे बस भैंस का दूध बताकर बेच दिया। वही जहाँ उसका बच्चा था उसके पास किसान खेत में हल जोत रहा था। अचानक किसान के बैलों ने बच्चे पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। किसान ने यह देखा तो बैलों को वहीं छोड़कर भाग गया। जब ग्वालिन वापस आई तो बच्चे की दशा देख दुखी हो गई। उसने महसूस किया कि ये उसके कर्मों की सजा है, तो वह अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए गांव वापस गई और सभी को सच बताकर माफ़ी मांगी। फिर जब ग्वालिन झरबेरी के पास पहुंची तो वहां अपने पुत्र को जीवित देखकर हैरान रह गई। इसके बाद उसने हमेशा सही राह पर चलने का प्रण किया। बोलो छठ माता की जय। जिस तरह छठ माता ने उसके बच्चे को जीवन दान दिया, उससे सभी के बच्चे को लंबी उम्र का वरदान दे। जय हो छठ माता की।